माँ, माँ उसका घर हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है और उसका कमरा इस घर से भी बड़ा। आप फिक्र ना करें, वो बहुत खुश है। उसे अब हमारी याद नहीं आएगी। मैं सच बता रहा हूँ माँ, उसने अपना घर बसा लिया है। कैसे फिक्र ना करूं वाजिब, वो जब से गई है मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल नोच लिया है। जब भी आंखें बंद करती मुझे बस वो रोती हुई नजर आती है। मुझे वहम भी तो नहीं होता उसके खुश होने का। अम्मी आप भी अजीब बातें करती हैं। सबको रुलाने का सोच कर गई है और वो ही कर रही है। माना के खुश नहीं है पर मुतमईन है, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सेटल अपनी जिंदगी में। शुक्र है तुमने शक्ल तो दिखाई, वरना तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गए। मुझे फरा बता रही थी कि आपकी तबीयत मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। हाँ, हम फरा को अम्मी के पास छोड़कर हुरैन से मिलने गए थे। वैसे अदर बुरा मत मानना, तुम्हारी खाला है ये। रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते। अगर तुम निभाना चाहो तो। खाला, आपको मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। हैदर, मुझे तो बस अपनी हूर की फिक्र है। जब से गई है मुझे बस वो रोते हुए नजर आती है। मैं डॉक्टर के पास जाके क्या करूंगी? अम्मी आप भी ना ऐसे ही फिक्र लेकर बैठी। आएगी वो एक दो दिन में, कहा है उसने। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका स्केड्यूल ऐसे ही होता है, पहले से सेट होता है। तुम भी बिना समझे बोलती रहती हो। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। मेरे सर में शदीद दर्द हो रही है और यकीनन हैदर के भी हो रही होगी। जी भाभी, बहुत दिल कर रहा है चाय का। फिर हो सकता है कि ये मौका मिले ना मिले। आप कहाँ और हम कहाँ। बना कर लाती हूँ। माँ तुम्हें देख के खुश हो गई है। आ जाया करो यार, जाने वालों से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जी वाजिद, जिंदगी हर एक को मौका देती है। अक्लमंद वो होता है जो उस मौके का फायदा उठाता है। तुम खाला की फिक्र मत करो, मैं इनकी देखभाल करता हूँ। तुम आराम से जाओ। और वैसे भी रिश्तों की डोर उलझी थी, टूटी नहीं थी। इस उलझी डोर को किसी ने सुलझाया भी तो नहीं हैदर। खाला, हुरैन अपनी सोचों में बहुत साबित कदम थी। जितनी भी कोशिश करता हूँ रायगा जाती। कितना अच्छा लग रहा है ना भाई साहब, आज हम सब साथ कितने अरसे के बाद डिनर कर रहे हैं। आप इसी तरह से कभी कभी टाइम निकाल लिया करें। हाँ, डिनर पे मुझे याद आया भाई साहब, मैंने शादी की सारी डिटेल्स तय कर ली है। आप सब लोगों के लिए सरप्राइज। ये देख लें, आपका सरप्राइज कहीं आपके पास ही ना रह जाए। और वैसे भी हमारे बच्चों के मिजाज तो मौसम की तरह बदलते हैं। भाई साहब, बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, अब उनसे बड़ों जैसी समझदारी की तवक्को तो नहीं की जा सकती। ये आपकी बेजा हिमायत ने बहुत नुकसान कर दिया है। अब इन लोगों को जरा समझदार होने। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। नुकसान तो हमारा हुआ है, लेकिन उस फैमिली की तो जिंदगी बन गई है। और वैसे भी आप फिक्र ना करें, यहाँ लोगों की याददाश्त अच्छी नहीं और इलेक्शन अभी काफी दूर है।
तब तक तो सब भूल भाल जाएंगे। मुश्किल है क्योंकि ऐसी बातें लोग ना कभी भूलते हैं और ना कभी माफ करते हैं। लोग तो माफ कर ही देंगे भाई साहब, लेकिन वो जो मेरे बच्चों के दुश्मन है वो किसी को कुछ नहीं भूलने देगी। छोटी बेगम साहबा, वो जी क्या हो गया जैतून? एक तो मैं तुम्हारी बदहवासियों से बहुत तंग हूं। मैं क्या करूं जी, छोटी बीबी अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। लड़की की ड्रामेबाजियां। तो जैतून उसके बाथरूम में जरा चेक करो कि कोई गोली कोई टैबलेट वगैरह तो नहीं पड़ी हुई। नहीं साहब, ऐसी गलती तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं देखती हूँ भाई साहब, एक मिनट आप बैठिए। कब से बह रहा है ये इसका खून? ये कैसे हुआ सब कुछ? और तुम होती कहाँ हो? जी बेगम साहबा, वो इन्होंने अपना हाथ काट लिया जब मुराद साहब इनके कमरे में आए। क्या? मुराद आया था इसके कमरे में? तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसके कत्ल का इल्जाम भी मैंने तेरे सर लगा देना है। जा के मेरा मोबाइल लेकर आ कमरे से। मालकिन वो मोबाइल लेकर आओ। जी। ये लड़की तो जान को ही आ गई है। ऊपर से मुराद को भी हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता है। भाई साहब, अपने चक्कर में उठा कर ले आए इसे। रह गई। हुरैन बीबी, खुदा के लिए होश में आइए, होश में आइए। मम्मी, सुर्फी को देखे ना। मम्मी, शुक्र है खुदा का, आपको होश तो आया। मैं तो डर गई थी। जब पानी पिलाएं, मुझे प्यास लगी है। मम्मी, सदके जाओ, आपने शुक्र है मुझसे कुछ मांगा। मरजान, 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 मेरी बात सुनो। तुम्हें और ताया अब्बा को किसी को मेरी कोई टेंशन नहीं। जब देखो उसकी बात, जब देखो उसके इश्यूज, मैं पागल हो जाऊंगी। माइज, उसे निकालो यहाँ से। मरजान, अभी तो ये चैप्टर क्लोज करके आए हैं, लेकिन तुम फिर उसके फर्स्ट पेज पर। मैं बार बार डैड से उस लड़की के लिए फाइट नहीं कर सकता। उनकी अपनी भी कोई स्ट्रेटजीज हैं यार। डैड ये सब अपना पॉलिटिकल इमेज मेंटेन करने के लिए तो कर रहे हैं, तो करने दो। और आई नो ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि हम शादी के बाद इस घर से चले जाएंगे। फिर तुम्हें किस बात की टेंशन? माइज, देखो तुम्हारी जमीनों पे भी तो इतनी औरतें काम करती हैं। तो तुम ताया साहब से कह के उससे वहीं कहीं क्यों नहीं भेज सकते?
मेरी एक बात सुन लो, अगर वो इस घर में रही तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, और इस दफा तो तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगी। तुम वैसे भी कौन सी मेरी बात मानती हो? तुम्हें जिद के अलावा भी कुछ आता है? माइज, मेरी जिद तुम हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, ताया साहब का एहसान नहीं। मुझे पूरा का पूरा माइज चाहिए। तुम इतनी अच्छी बात है इतने गुस्से में क्यों करती हो? अच्छा, बात को ना पलटो, अभी भी वक्त है, उससे जान छुड़ा लो। ताया साहब ने तो जो कुछ किया अपने फायदे के लिए किया है। तुम और तुम्हारी खुशियां उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हें ये बात कब समझ आएगी माइज? अगेन एंड अगेन एक ही बात। यू नो व्हाट मरजान, तुम्हें पता है जिस बात से मैं इरिटेट होता हूँ तुम वही करती हो। You know what? I don't want to create a scene either. I'm fine. You can leave. Okay. Carry on. तुम मुझे कभी समझ नहीं सकती और ना ही तुम्हें मेरी कोई परवाह है। तुम्हारी प्रॉब्लम वो लड़की नहीं, तुम्हारी अपनी ईगो है। अगर तुम्हें इसी में सुकून मिलता है तो प्लीज कंटिन्यू। पता नहीं बड़ी मालकिन ने डॉक्टर को कहां से बुलवाया, अभी तक नहीं आया। आप अपने साथ ये सब क्यों करती हैं? क्यों खुद को हलकान करती रहती हैं? देखिए, यहां किसी को किसी की परवाह नहीं। कोई जिए या मरे, सब पत्थर के बने हुए लोग हैं। सुने, जो आपकी तस्वीरों वाली बीवी हैं, उनके साथ क्या हुआ था? बहुत छोटी उम्र में चली गई थी क्या? माँ तो भर खड़ी देखती बेटा, आती है और ले जाती है। मुझसे तो आपका ये जख्म नहीं देखा जाता। लगता है माँ ने सब्र की घुट्टी दी है। बड़ा हौसला है आपका। माँ ने बद्दुआ दी है। छोड़ दे मेरा हाथ, खुद ही ठीक हो जाएगा। और ये लाइट भी बंद कर दे, मुझे इतनी रोशनी नहीं पसंद। कैसी बातें कर रही हैं आप? लाइटें तो मैंने सारी बुझा दी, बस यही एक लैंप चल रहा है। अच्छा आप उठिए, आप दूध पी लें, वरना बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। उठिए। आपके तो बड़े साहब भी अपनी बात से मुकर गए। क्या वो इसी घर में होते हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? बड़े साहब की समझ बूझ को तो सलाम। वो तो आपकी ऐसी परवाह करते हैं कि कोई अपनों की भी नहीं करता। मैंने उन्हें सारी बात बता दी है। अब आप देखिएगा, एक एक की शामत आएगी इस घर में। आपको भी मेरी तरह सबकी शामत बुलाकर खुशी मिलती है क्यों? तौबा करें, आप तो दिल का हाल जानती हैं। अच्छा उठिए, दूध तो पी लीजिए। उठिए। देखो माइस, मैं इस मौजू पर तुमसे बार बार बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, एक शादी तुम कर चुके हो और ये तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट है। शादी? आप अपना प्रॉमिस भूल रहे हैं डैड। इस सेटलमेंट से तो बेहतर था कि मैं जेल में ही रहता। ये बात तुम कितनी आसानी से कह देते हो माइस, और मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, हाँ, जब हुरैन को एतराज नहीं है तो मरजान को भी एतराज नहीं होना चाहिए। तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, 2 बीवियां अफोर्ड कर सकते हो।
क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी दूसरी बीवी? आपने मुझसे कहा कि निकाह कर लो, सो मैंने कर लिया। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उसके साथ सारी जिंदगी गुजार दूं। माइस, अपनी लिमिट्स में रह के बात करो। तुम्हारी ये खुदसरी तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले गई है। तुम मेरे फैसलों को ऑन नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये जिंदगी का बहुत बहुत गलत फैसला कर रहे हो। डैड, आप मुझे सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं उस लड़की की वजह से। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। माइस, माइस, मैं जिंदगी को तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम ऑलरेडी मिसगाइड हो चुके हो। मैं मरजान से शादी करना चाहता हूं। मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हूं और वो मेरे लिए। दैट्स इट। लेकिन भावच के लिए तुम अब इंपॉर्टेंट नहीं हो। तुम जो ये नया रिश्ता कायम करने जा रहे हो, ये तुम्हें तुम्हारे तमाम रिश्तों से दूर कर देगा माइस। अगर तुम एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हो, करो। मैं मरजान को हर्ट नहीं करना चाहता। मैंने जो उसके साथ कमिटमेंट की है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और जो तुम हर्ट हुए थे, वो मैं कैसे भूल सकता हूं? लुक माय सन, जब हम किसी के दबाव में होते हैं तो अपना फैसला करने की विल खत्म हो जाती है। वो तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है, तुम उसकी ख्वाहिश हो। एक ही बात है डैड, अब मुझे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। देखो माइस, वो लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी होती, तब भी मैं तुम्हें इस शादी से मना करता, क्योंकि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम छोटी सी खुशी के लिए बड़े दुख को इनवाइट कर रहे हो। ठीक, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम जी साहब। ये कमरे की लाइट्स क्यों बंद की हुई हैं? अंधेरे में तुम्हें वैसे भी दिखाई नहीं देता। जी वो बीबी कह रही थी कि लाइट उनकी आंखों में चुभती है, इसलिए मैंने बंद कर दी। तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? हम तुम पर जुल्म कर रहे हैं? तुम्हें कैद करके रखा हुआ है? जुल्म करने वाले खुद को जालिम कब कहते हैं? रतून, इसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तुमने इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया और मुझे क्यों नहीं बताया? जी वो मैंने छोटी मालकिन से कहा था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो कहती हैं कि हर बात मर्दों को बताने वाली नहीं होती। जैसे तुम इसे अमर हॉस्पिटल ले जाओ। जी मालिक। जब तक ये ठीक ना हो जाए तुम इसके साथ रहना।
आपकी हमदर्दी से मेरा दर्द कम नहीं होने वाला। फिक्र ना करें, मैं जल्दी मरने वालों में से नहीं हूँ। कम से कम अपने दुश्मनों को मार कर ही मरूंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। जैतून इसे ये भी समझाओ, मुझे ज्यादा बातें करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। पता है, आप खुश नसीब हैं, वरना बड़े साहब इतनी बात तो किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने भी तो इतना कुछ बर्दाश्त किया इनकी वजह से। उनकी मजबूरी है कि वो मेरी हर बात सुने और हर बात माने। अच्छा, आप ये बताइए, अस्पताल जाने के लिए आपके कौन से कपड़े निकालें? आखिर तुम्हें उस मुसीबत से इस कदर हमदर्दी क्यों हो गई है? मॉम, मुसीबत वो माइल्स के लिए, मेरे लिए तो हेवन है, हेवन। इधर तो ना किस्मत अच्छी है ना हालात। काश मैं उस दिन दुबई ना जाऊं। फिर क्या होता? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? दिल चाहता है कि उस लड़की को गला दबा कर किसी कुएं में डाल दूं, पर तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। ओहो मॉम, आपको तो उससे इस तरह नफरत हो रही है जैसे वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। वो इस घर से बहुत बेइज्जत होकर निकलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। नरजान की शक्ल देखिए तुमने, इतना अपसेट वो जिंदगी में कभी नहीं थी, और उस लड़की की वजह से वो मुझसे दूर होती चली जा रही है। मुझे डर लगने लगा है। इस घर के मर्दों पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं। टिपिकल मिडिल क्लास वाली सोच। मॉम, इतना तो मरजान भी नहीं परेशान अपनी शादी के लिए जितना आप परेशान हो। वो ऑलरेडी फोकस्ड है कि उसको क्या करना है, लेकिन आप एमी टेंशन क्रिएट कर रही। मैं टेंशन ले लेती हूँ, इसीलिए तुम लोग टेंशन फ्री हो। पता भाई साहब ने कासिम की बीवी और बच्चों को बहुत पहले घर से बाहर निकाल देना था। हम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट में। जुल्फी, मेरा जुल्फी, जुल्फी, अब तो आ जाओ घर। मैं कोई चीज लेट नहीं करूंगी, तुम्हें टाइम पे दूंगी हर चीज, खाना। हाँ जुल्फी। वाजिद यार, हमारी अम्मी की हालत ठीक नहीं है, इनको फौरन हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब टेंशन में फंस गया। तुम्हें तो सब पता है, पिछले दिनों जो कुछ हमारे घर में हुआ, वो उस ट्रॉमा से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, औलाद का दुख माँ को मार देता है, लेकिन वो बहुत बहादुर है। अच्छा सुनो, उन्हें मेरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, लेकिन घर पे उनको नर्सिंग अटेंडेंट की ज़रूरत होगी। हाँ, एक मुलाजमा तो है ना, काफ़ी समझदार औरत है वो। लेकिन यार मुलाजमा से काम नहीं चलेगा, उनको प्रॉपर केयर और काउंसलिंग की ज़रूरत है। खैर, मेरा तो यही मशवरा है, आगे तुम खुद समझ लो। अच्छा यार सुनो, मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, और बाकी जो तुम्हारे बकाया जाते होंगे वो तुम्हें अदा कर दिए जाएंगे। डोंट वरी, मेरी भी। अच्छा, मैं नर्सिंग अटेंडेंट को तुम्हारे पास भिजवा देता हूँ, तो उनके साथ मामला तय कर लेना। हाँ, इस हालत में पैरालिसिस के बहुत चांस हैं। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा। अब इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। गुड लक। आइए डॉक्टर।
वाजिद, अब ये क्या कह रहा है कि नर्स अटेंडेंट रख लें? वाजिद, मैं बता रही हूँ, मैं इस तरह किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करती। और देख लेना, इसका अपना कमीशन सेट होगा उसके साथ। सुपर जीनियस बेबी, तुम्हें तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में होना चाहिए था। ऐसी सोच आती कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में? वाजिद, आप ना माने, मगर मैं इस तरह किसी भी औरत को अपने घर नहीं घुसा सकती। यार, अम्मी की तबीयत जरा सी खराब, थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। जीनत है ना, तो संभाल लेगी, समझदार औरत है, और उसकी सारी औलादें हमारी फैमिली में काम करती हैं। और प्लीज अब तुम ये नर्स ढूंढने की टेंशन मत लेके बैठ जाओ, पहले ही बहुत कम टाइम है मेरे पास। टेंशन तो है ना यार, माँ को इस हालत में छोड़कर जाना रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। हमारे पीछे उनको कुछ हो गया तो? वाजिद, मौत तो एक दिन आएगी। अब इस डर से हम खुद को वक्त से पहले तो नहीं मार सकते। ये कहाँ की अक्लमंदी है यार। पूरे इनको कोई फिक्र है, और एक हम के एक मुसीबत से निकलते हैं और दूसरी में फंस जाते हैं। जुल्फी, जुल्फी तू आ गया? जुल्फी, जुल्फी, मैंने कहा ना। अब बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं। ये बातें मेरे समझाने की नहीं है, आपके समझने की है। माइस जिसके कमरे में जा सकता है, ये बीवी है उसकी। बीवी माय फुट। मैं बात कर रही हूं ना, तुम खामोश रहो। भाई साहब, अब इस लड़की की खातिर हमारे घर में पंचायत हुआ करेगी। अरे आप नहीं जानते इनके ड्रामेबाजी को। ऐसी लड़कियां दूसरों की जिंदगियों से खेल जाती हैं और फिर अपनी बर्बादी का रोना डाल जाती हैं। भाई तो मर गया, हमारे बच्चों के लिए मुसीबत डाल दी है। खुदा करे मरजान के साथ भी वही सब हो जो मेरे साथ हुआ। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, बस अपने अल्लाह से इंसाफ मांगूंगी। वो तो सुनेगा ना मेरी। फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि जब किसी की इज्जत जाती है और जब किसी का कोई मरता है तो क्या होता है। मॉम, ये तो पागल हो गई, आप क्यों इसके मुंह लग रही हैं? She needs a psychiatrist. जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। और अब मैं मुराद से बात नहीं करना चाहता, आप इसे खुद समझाएं। ये तो कासिम से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया मेरे लिए। भाई साहब, मेरे लिए ये लड़की नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। नफरत आ रही है मुझे इसकी शक्ल से। आप इसे यहाँ से कहीं और भिजवा दीजिए। ये लड़की जहां भी जाएगी कोई ना कोई तूफान पैदा कर देगी। देख नहीं रहे हैं आप कितनी बददुआएं दे रही है मुंह भर भर के। आप कब से डरने लगी हैं बददुआओं से? फिक्र न करें, जो तूफान आना था वो टल चुका है, अब कुछ नहीं होगा। मरजान, तुम भावज को इनके कमरे में ले जाओ। तूफान आना कौन सी नई बात है इस घर में। जहां औरत की इज्जत नहीं की जाती वहां औरत खुदकुशी कर लेती है या फिर उसे मार दिया जाता है। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर पे उंगली भी उठाने की? तुम होती कौन हो यहाँ के लोगों के बारे में बात भी करने वाली? छोड़ो मुझे। अब तुम मुझे बताओगी कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? आपको कोई हक नहीं पहुंचता, बिल्कुल गलत है ये। बस कर देता है साहब, ये कोई तरीका है मेरी माँ से बात करने का? हद में रहकर बात करो। जानते हो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चले जाओ यहां से। बस कर दे भाई साहब। अब क्या आप इस लड़की की वजह से मेरे बच्चों की जान लेंगे?
मैंने सारी जिंदगी आपके इस घर को दी है, इनको अपना बच्चे समझ के जिस तरह से पाला है, सबका ख्याल किया है। आज आप ये सिला दे रहे हैं हमें। ठीक है मरजान, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। इस घर पे अब हमारा कोई हक नहीं है। हमने खामखा के लिए इतने दिन बर्बाद किए यहाँ पे। हमें तो उसी दिन चला जाना चाहिए था जब कासिम यहाँ से चला गया था। जरी मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मरजान, तुम जरी मॉम को इनके रूम में लेकर जाओ प्लीज। मुराद, जो मैं कह रहा हूँ वो करो यार, ना को। डैड, ये सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से हो रही है इस घर में। आप रहें इस लड़की के साथ इस घर में, हम सब लोग चले जाते हैं यहां से। ठीक है, बड़े शौक से जाओ, सब चले जाओ, सब। और तुम भी सुन लो, बहुत गलत किया है तुमने। सच बोलना और जुबान दराजी में बड़ा फर्क होता है। ये सब आइंदा नहीं होगा, वरना मां बाप की तरबियत पर फर्क आता है। तुम जो ये आग लगा रही हो ना इस घर में, तुम खुद भी जलोगे इसमें। आग में तो शैतान जला करते हैं, ये आग तो मैंने तुम्हारे लिए लगाई है, अब जलो इसमें। ये ले मॉम, पानी। ये पानी तुम दोनों अपने ऊपर डालो, मुझे मत दो। जहां नहीं रिएक्शन चाहिए होता वहां शुरू हो जाते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम दोनों मेरी औलादे हो। क्या मतलब मॉम, कौन सा रिएक्शन? वो हुरैन है, आप उसे नहीं जानती, मैं जानती हूँ। वो इस तरह की बेसलेस बातें नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कुछ भी कहे और मैं उसकी बकवास सुनती रहूं? मॉम, मैं आपके लेक्चर्स के मूड में नहीं हूँ। आपने जो करना है आप करें। मुझे नहीं करना। अब जो कुछ भी करना है वो तुम दोनों ने भी करना है। अपना सामान पैक करो, हमें अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। भाई साहब ने जो ड्रामा उस लड़की के सामने करना था कर लिया। अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन क्या होगा ये मैं उन्हें बताऊंगी। ओ मॉम, रहने दें। आपका रोब सिर्फ 2-4 नौकरों पे ही चलता है। आप हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये घर हमारा कभी था ही नहीं। खैर, ये मैं जानता था एंड आई एम श्योर अब आपको यकीन आ गया होगा। बट एनीवेज, आई एम विद यू। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा जो भी प्लान हो। क्या मतलब मॉम, हम कहाँ जाएंगे? वही 2 कमरे के अपार्टमेंट में? नो वे मॉम, हम वहां नहीं जा रहे। ऐसा नहीं होगा। बेबी, इस घर में रहना है ना तो शेर का दिल लेके रहना पड़ेगा। हाशिम सरकार परसों मेरे साथ पुश्तों में उनका नमक खाना, मैं उन्हें इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। और अब तो माहिर सरकार की आंखों पर भी पर्दा पड़ गया। आंखों के आगे का पर्दा हट जाता है जैतून भी, लेकिन जो पर्दा अकल पर पड़ जाए उसे हटाना मुश्किल होता है। बीबी, हाशिम सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। मैं तो चाहती हूँ ये लोग रोज जिए और रोज मरे। इन लोगों को बर्बाद होता देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। आप जाएं, मुझे आराम करने दें। एक बात कहूँ आपसे, आजकल की लड़कियों वाली कोई बात नहीं आप में। और ये मोबाइल
ये तो मैंने आई देखा है आपके पास, और कई दिनों से आपने इसे चार्ज भी नहीं किया। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर चार्ज क्यों करना था? एक बात कहूँ आपसे, माँ से नाराज नहीं हुआ करते। माँ तो बहुत प्यार करती, मगर वो औलाद का नसीब नहीं बदल सकती। माँ की बद्दुआ भी दुआ बन जाती है। आप उन्हें कभी कभी फोन कर लिया करें। मैं चलती हूँ। मुझे फोन दीजिएगा। खा लो ना, कुछ तो खा लो। तुमने भी इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। बड़े बेचैन हो ना तुम मेरी तरह। सारा दिन शोर कर करके पूरा घर सर पे उठा लेते। वो तो चला गया, वो तो चला गया मुझे छोड़ के। तुमने भी छोड़ के चला गया। अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी वापस नहीं आएगा। कहाँ से लाऊं उसे? कितनी बातें करता था वो तुमसे, कितना ख्याल रखता था। ओफो, यहाँ चुप कर बैठी हैं आप। हुरैन का फोन आ रहा है, ये ले बात करें और उसकी डांट लगाएं। बड़े घर की बहू हो गई है तो हमसे बात भी नहीं करेगी अब। हाँ हुरैन, मेरा बेटा कैसी है तू? तू भी मुझसे नाराज हो गई है, तू भी मुझसे मिलने नहीं आती। हाँ हुरैन, बोलो ना, कुछ तो बोलो हुरैन। हाँ।